सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम सीटी का जनवरी 2023 का पेपर करेंगे। दिस इज इसका सेट क्या सेट किया था जैन 2023 का पेपर है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है लेट एक्स एंड वाई बी टू रोज इन द वर्ड डेटा सेट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा टाइप। सबसे इजी क्वेश्चन है तो ये वाला। जैसे आपको ये वाला ऑपरेटर दिख जाए, ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, पता ही होगा आपको। हम ही इसको कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका हमेशा जो आउटपुट आएगा वो बूलियन टाइप आएगा, तो इसलिए A3 हो गया। सेकंड वाला भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसलिए B3 हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच आपको अगर याद नहीं है, यहाँ पे आप सैम्पल कार्ड दे सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इज स्ट्रिंग है ना, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा जो कि C1 होगा। एक्स्ट्रा लेटर काउंट इज विल बी इंटीजर, इसलिए D4। ये आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ड्स डेटा सेट पे हमने ये स्टूडियो कोड अप्लाई किया है। काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो आप जैसे आपको ये क्वेश्चन देखें, सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि आपको कौन सा वेरिएबल ध्यान रखना है। तो काउंट सबसे पहले देख लो काउंट कहाँ पे अपडेट होता है। काउंट यहाँ सबसे नीचे अपडेट हो रहा है। अब काउंट कब अपडेट होगा? जब फ्लैग ट्रू होगा। अब फ्लैग कब ट्रू होगा? इन दोनों सिचुएशन में फ्लैग ट्रू होगा, है ना। कौन सी सिचुएशन में? पार्ट ऑफ स्पीच जब नाउन हो, और या फिर या तो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो, या फिर जो लेटर काउंट हो वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 हो। ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 मतलब एटलीस्ट 4 हो, मतलब 4 या 4 से ज़्यादा, है ना। तो और यहाँ पे और ऑपरेटर आएगा, है ना, क्योंकि अगर यहाँ नाउन हुआ तब भी ये ट्रू हो जाएगा, और अगर ग्रेटर दैन 4 हुआ तब भी ये ट्रू हो जाएगा। तो फिर नाउन या फिर बोथ, है ना। इधर नाउन्स एटलीस्ट 4 लेटर्स और बोथ, है ना। तो ऐसे आपका सेकंड हो गया। थर्ड वाला आपको पूछ रहा है व्हाट स्कोर डेटा सेट पे लगाया गया व्हाट विल काउंट टू रिप्रेजेंट। तो आप पहले देख लो काउंट टू कहाँ पे हो रहा है। काउंट टू एल्स में हो रहा है। एल्स मतलब इफ़ का कंडीशन फॉल्स होना चाहिए। फॉल्स कब होगा? या तो ये और कंडीशन है ना, मतलब या तो ये फेल हो या ये फेल हो या दोनों फेल, है ना। तो एक्स्ट्रा मतलब फीमेल में ट्रू हो रहा है, मतलब मेल में फॉल्स होगा, है ना। और मैथमेटिक्स के मार्क्स फिजिक्स से ज़्यादा हो, मतलब इसका उल्टा क्या हो? फिजिक्स के मार्क्स ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू हो मैथ्स के, या फिर दोनों। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हुज फिजिक्स मार्क्स ग्रेटर देन मैथ्स, नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। मेल स्टूडेंट्स हुज फिजिक्स मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू मैथमेटिक्स मार्क्स, है, ये वाला सही है। फीमेल स्टूडेंट्स हो सकता है अगर दूसरा वाला फेल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मैथमेटिक्स मार्क्स। अच्छा ये और है ना, हाँ सही और है ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा। क्योंकि अगर ये फेल हो जाए और ये ट्रू हो जाए तब भी और का मतलब ये ट्रू दे देगा, है ना। तो दोनों को फेल होना पड़ेगा तभी। ये और का ट्रूथ टेबल क्या होता है? फॉल्स प्लस फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स प्लस ट्रू या ट्रू प्लस फॉल्स, दोनों में ट्रू देता है ना। तो हमें इसको फॉल्स करवाना तो हमें इसको दोनों को करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ये वाला सही है, ये वाला गलत है, सॉरी। नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हुज फिजिक्स मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू मैथमेटिक्स मार्क्स, है ना। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, तब भी ये फुल फॉल्स देगा। आज फॉल्स से एल्स में जाएगा, है ना। सॉरी इसके साथ कन्फ्यूजन है ना। सेकंड ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। प्रोसीजर बाय जॉनर रिटर्न्स ट्रू इफ ऑथर ए हैज़ रिटर्न इक्वल नंबर ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स। अच्छा ये भी ध्यान रखना, डेटा सेट में सिर्फ 2 ही पॉसिबल जॉनराज है, ये भी ध्यान रखना। ये सब तो ठीक है। बाय जॉनरा ए काउंट इनिशियलाइज हो रहा है। हाँ हमें यहाँ पे कोड फिल करना है, और यहाँ पे देखो काउंट इज इक्वल टू 0, रिटर्न ट्रू हो रहा है। रिटर्न ट्रू हमें कब करना है? रिटर्न इक्वल नंबर ऑफ फिक्शन नॉन फिक्शन बुक्स, मतलब काउंट में हम बेसिकली स्टोर करेंगे, है ना।
काउंट में स्टोर करोगे। काउंट अगर ज़ीरो हो रहा है मतलब ज़ीरो करने के लिए मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ प्लस माइनस तो हो ही रहा होगा, है ना, क्योंकि अगर हम सिर्फ प्लस करें तो काउंट कुछ 1 से ज़्यादा होगा, 0 से ज़्यादा होगा, कुछ भी होगा। अगर हमें इस यहाँ से 0 का 0 हो रहा है तो मतलब प्लस हो ना हो माइनस प्लस माइनस दोनों हो रहा है। तो एक हिंट तो तुम्हें ऐसे ही मिलेगी कि प्लस माइनस कहीं हो रहा होगा। यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा है ना, और एक तो प्लस नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे प्लस भी नहीं हो रहा, प्लस ये सिंटैक्स भी गलत है ना। तो इन दोनों वजह से ये वाला नहीं हुआ है ना। थर्ड में प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है, हो सकता है ये वाला, हम इसको ऑप्शन में रखेंगे। इसमें तो काउंट इज स्टोर नहीं किया तो ये वाला भी ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से तुम्हारे 50% क्वेश्चन तो मतलब 50% ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब हम आगे देखते हैं हमें क्या करना है। इक्वल नंबर ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स। तो देखो ये वाला बहुत सौ को शायद दिक्कत हो सकती है कि लाइक फिक्शन मतलब यहाँ पे प्लस माइनस कर रहे हैं, बट क्यों प्लस माइनस, ये कोड समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए तुम अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना जानते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि देखो एक्स से ज़्यादा ये तो सही है, बट हम यहीं पे काउंट को बढ़ा रहे हैं, मतलब काउंट को हम 2 बार बढ़ा रहे हैं। इस काउंट का कोई मतलब नहीं हो रहा है। तो देखो इस काउंट का क्या मतलब हो रहा है, ये यहाँ पे टोटल जितने भी हैं वो सबको उतनी बार ये काउंट अपग्रेड हो जाएगा, मतलब टोटल एंट्रीज जितनी भी हैं। तो उसका हमें कोई मतलब नहीं निकल रहा है, हमें टोटल एंट्रीज ऐसे भी नहीं निकाल, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। तो इसलिए तुम यहीं से एलिमिनेट कर सकते हो इसको। अब मैं तुम्हें ये वाला कोड समझा देता हूँ। देखो पहले क्या कर रहा है, ये तो ऑथर चेक कर रहा है कि हमें जिस ऑथर का चाहिए वो है कि नहीं, तो फर्स्ट लाइन तो सबको समझ में आई गई होगी। सेकंड में हम देख रहे हैं कि फिक्शन, अगर फिक्शन है तो हम काउंट को नहीं +1 कर रहे हैं, अगर फिक्शन नहीं है मतलब नॉन फिक्शन है, अगर फिक्शन नहीं है तो मतलब नॉन फिक्शन है। ये बात ध्यान रखना, ये कोड अगर मोर देन 2 जॉनराज होते हैं तो ये कोड काम नहीं करता। तो एक्स डॉट जॉनर इज इक्वल टू फिक्शन है ना, अगर नहीं है मतलब अगर नॉन फिक्शन है तो हम काउंट से माइनस करें। इसको ऐसे समझना था सर, तुम एक ऑप्शन एग्जाम्पल लो और तुम उसको रन करके देख लो। मान लो फिक्शन के 2 बुक्स हैं, मतलब फिक्शन फिक्शन नॉन फिक्शन नॉन फिक्शन नॉन फिक्शन, है ना, ऐसे 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 बुक्स मान लो कि पहला दोनों फिक्शन है फिर तीनों नॉन फिक्शन, ऐसा मान लो, है ना। तब का ये सी मतलब काउंट है ना। फर्स्ट इटरेशन में क्या करेगा, वो देखेगा ये फर्स्ट बुक फिक्शन है, ठीक है, तो +1 कर देगा। सेकंड में क्या करेगा, वापस देखेगा कि फिक्शन है, प्लस टोटल 2 हो जाएगा। अब उसके बाद मतलब दोनों फिक्शन वाले हो गए, अब वो नॉन फिक्शन पे जाएगा। नॉन फिक्शन पे जब देखेगा तब 2 से नॉन फिक्शन है मतलब फिक्शन नहीं है, अब वो एल्स ब्लॉक रन करेगा। 2 में से 1 माइनस करेगा, 1 -1 मतलब 2 - 1 = 1। वापस नॉन फिक्शन है तो वापस -1 होगा, वापस फिक्शन है बट यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, 0 - 1 मतलब टोटल फाइनल क्या आएगा, 0 - 1, है ना, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस यहाँ पे रिटर्न फॉल्स होगा, है ना, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0। अब वहीं पे मान लो कि फिक्शन फिक्शन नॉन फिक्शन होता है ना। अगर ये कंडीशन होती तो अगर ये फिक्शन फिक्शन नॉन फिक्शन होता, देखो काउंट कैसा होता, पहले फिक्शन पे 1 होता, फिर वापस फिक्शन पे 1 होता, फिर जब नॉन फिक्शन आता था -1 होता, फिर वापस जब नॉन फिक्शन आता था -1 होता, है ना, तो इक्वल टू 0, तभी ट्रू रिटर्न करता। तो इस तरह से ये वाला कोड तुम्हारा सही है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक्स डेटा सेट पे हम ओलंपिक्स डेटा सेट पे हमने कोड रन किया है, व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट, है ना। assume that every player is a distinct name, है ना, मतलब बेसिकली सारे नाम अलग अलग होंगे। हाँ, तो हमें देखना है कि काउंट, है ना। तो सबसे पहले तुमको देख लो काउंट कहाँ पे हो रहा है, काउंट यहाँ पे हो रहा है, मतलब इंक्रीज़ या कुछ भी हो रहा है, काउंट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। कब एक्सेस हो रहा है, जब फ्लैग ट्रू हो। फ्लैग को ट्रू कैसे करेंगे हम, फ्लैग ट्रू यहाँ पे हो रहा है। किन कंडीशंस में फ्लैग ट्रू होगा, जब एक्स डॉट नेम इक्वल वाई डॉट नेम, मतलब एक ही प्लेयर की बात हो रही है, मतलब हाँ, है ना, एक प्लेयर की बात हो रही है ऐसे। तो 1 प्लेयर एक्स डॉट स्पोर्ट इज इक्वल टू वाई डॉट स्पोर्ट, मतलब सेम स्पोर्ट हो, है ना, स्पोर्ट सेम हो दोनों कार्ड्स में, और मेडल डिफरेंट हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल का है, तो यहाँ पे इसका मतलब है डिफरेंट मेडल, मतलब एक ही प्लेयर हो, सेम स्पोर्ट हो, डिफरेंट मेडल हो। तुम्हें ये मिल गया, बस अब तुम्हें ऑप्शन देख लो। नंबर ऑफ प्लेयर्स
वन डिफरेंट मेडल, सही बात है, सेम स्पोर्ट, सही है ना। तो यही फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा हो गया। और नेक्स्ट पे चलते हैं। आई थिंक ये वाला मेरे से नहीं, हाँ ये वाला मेरे से नहीं हुआ। देख लो तुम, जनवरी 2023 का पेपर है ना। काउंट वन एम क्यों नहीं हुआ मेरे को समझ नहीं आया, आई थिंक यूनिक की वजह से, और ये वाला मेरे को समझ में नहीं आया। मैं बाद में देखूँगा, अगर ये मेरे को आ गया तो नेक्स्ट किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको साथ में बता दूँगा। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना। इसमें क्या बोला है, स्कोर्स रिजल्ट पे चलता है। ए कैप्चर्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईदर मेल फ्रॉम बेंगलुरु, है ना, ये तुम्हारी एक कंडीशन होगी, मेल फ्रॉम बेंगलुरु, ये एक कंडीशन होगी। और हैव स्कोर्ड लोअर मार्क्स इन फिजिक्स देन द एवरेज मार्क्स इन फिजिक्स। फिजिक्स से एवरेज फिजिक्स लोअर मार्क्स स्कोर किया है ना, और से जुड़ा हुआ है ना, ये तुम्हारी कंडीशंस हो गई है ना। अब तुम क्वेश्चन पकड़ो, क्या बोला है, ऑल सच मिस्टेक्स, है ना, मिस्टेक्स निकाली। ये सब में तो तुम्हारा मिस्टेक होता नहीं है ना मोस्टली। तुम पहले ऑप्शन में देख सकते हो, लाइन 1, लाइन 5, 1, 5, 11, है ना, 1, 5, 11, इन तीनों में गलती है। 1 में तो सही है, 1 A = 0। इसका हम कोड देखते हैं, C = फर्स्ट, X = जेंडर = M, टाउन सिटी, बेंगलुरु। नहीं देखो, यहाँ इन्होंने यहीं पे और लगा दिया, हमें और क्या चाहिए, मेल फ्रॉम बेंगलोर तो चाहिए ही, है ना, मेल फ्रॉम बेंगलोर तो चाहिए, मेल फ्रॉम बेंगलोर। ये क्या कर रहा है, मेल और बेंगलोर, है ना, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ये C = फॉल्स होगा, ना कि ट्रू होगा। तो एक गलती तो हमारी निकल गई, C = 5। अब हम 11 देखते हैं, यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है, C एंड D का चेक, ये हमें और चाहिए, है ना, यहाँ पे हमें और चाहिए, ना कि एंड चाहिए, तो इसलिए ये वाला भी गलत है, 11 भी गलत है। इन्होंने बोल दिया इधर मेल फ्रॉम बेंगलुरु और हैव स्कोर्ड लोअर मार्क्स इन फिजिक्स, है ना, तो यहाँ पे C और D आएगा, है ना, ना कि एंड D। तो ये तुम्हारा ये दोनों ऑप्शन सही हो गए, मतलब दोनों में गलती है, इसलिए ऑप्शन सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कोर्स डेटा सेट पे हमने ये सूडो कोड रन किया। काउंट कैप्चर द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स, या तो सेम जेंडर के हों या फिर सेम सिटी के हों, बट दोनों नहीं, या तो सेम जेंडर हो या फिर सेम सिटी हो, बट दोनों ना हो, मतलब सेम जेंडर एंड सिटी ना हो, है ना। तो हम कोड देखते हैं, इन सब तो ठीक ही है ना। फाइन पेयर हमें वैसे बेसिकली बनाना है, फाइन पेयर देखते हैं। एक्स डॉट जेंडर इज वाई डॉट जेंडर, हाँ हमें सेम जेंडर चाहिए, ठीक है, और भी सही सेम जेंडर हो या फिर सेम टाउन हो, ठीक है, मतलब ए हमारा ठीक है, ये ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखते हैं, सेम जेंडर हो एंड सेम सिटी हो, ठीक है, हमने बी में ये स्टोर कर दिया। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, A - B, है ना। देखो हमने इस ए में क्या स्टोर किया है, सेम जेंडर या फिर सेम टाउन या फिर बोथ, है ना, और हमने बी में क्या स्टोर किया, सेम जेंडर एंड सेम टाउन, वैसे वाले। तो जब हम A - B करेंगे तब क्या रिटर्न होगा, विल रिमूव बोथ सेम एंट्रीज, है ना, मतलब जिन एंट्रीज़ में ये सेम जेंडर एंड टाउन वाली ये एंट्रीज रिमूव हो जाएंगी इनमें से, है ना। ये सेट ऑपरेशन का क्वेश्चन है, सेट ऑपरेशन देख लेना, समझ में आ जाएगा। A - B, इसलिए ये वाला सही है ना? क्योंकि जब हम सेम जेंडर या फिर सेम टाउन या फिर बोथ माइनस बोथ, है ना, तो क्या होगा, बोथ वाले हट जाएंगे, वही तो करता है ना सेट ऑपरेशन, माइनस वाला सेट ऑपरेशन, जो डिसिमिलर होता है उसको रिटर्न करता है, मतलब B की A - B कर रहे हैं तो B की जो एंट्रीज A में है उनको रिमूव कर देता है ना, तो इसलिए B वाले रिमूव हो जाएंगे, सेम जेंडर या फिर सेम टाउन वाले तुम्हारे रिटर्न हो जाएंगे, इसलिए ये वाला सही। इसमें
ये वाला बी माइनस ए होगा क्योंकि हमने हाँ मतलब और माइनस एंड होना चाहिए, तभी हमें और वाली रिटर्न सिर्फ और वाली रिटर्न होगी, तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन गलत है। थर्ड वाला वापस सही है। देखो सेम जेंडर सही है, ठीक है, सेम सिटी है ना, बट हमें नॉट बोथ चाहिए ना। ये वाला क्या कर रहा है, सेम जेंडर, ये सेम जेंडर ओनली में रिटर्न कर रहा है ना। दूसरा और कंडीशन क्या कर रहा है, ये वाला सेम टाउन में रिटर्न कर रहा है, और क्योंकि हमने दोनों के बीच में भी और लगा रखा है तो नॉट बोथ है ना। एंड देन ये वाला यहाँ पे और इसलिए कर रहता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वर्ड्स आर सेड टू बी कॉन्जुगेट इफ दे फुलफिल फॉलोइंग कंडीशंस। दे आर डिफरेंट वर्ड्स, मतलब एक तो तुम्हारे पास नॉट इक्वल कंडीशन होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स सेम इन बोथ वर्ड्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट सेम इन बोथ वर्ड्स, मतलब दो इक्वल टू वाला कंडीशन होगा, ठीक है। एक्स डॉट वर्ड नॉट इक्वल, ठीक है, हम देख रहे थे एक्स डॉट वर्ड किसी में इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो फिर ये ऐसे हटा दो, इससे भी से यहाँ पे तो एग्जिट डायरेक्ट एग्जीक्यूट भी कर देंगे, तो ये वाला भी ऐसे ही ऑप्शन हट गया। चलिए हम डायरेक्ट तो नहीं हो रहा, मैं करना पड़ रहा है, देखते हैं फिर। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ वावल्स आर सेम इन बोथ वर्ड्स। अब हमें देखो इसका क्या है, देखो एक एक्स्ट्रा लेटर काउंट इज इक्वल टू वाइडेड लेटर काउंट है ना, लेटर काउंट इज इक्वल टू लेटर काउंट दोनों में सेम होना चाहिए है ना, ये हम कंडीशन डाल रहे हैं कि लेटर काउंट दोनों में सेम होना चाहिए। वावल काउंट एक्स इज इक्वल टू वावल काउंट वाई है, तो हम क्या चेक करें, वावल दोनों में वर्ड्स में इक्वल है या नहीं। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है तब हम काउंट को बढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, कॉन्सोनेंट्स हम चेक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों चेक नहीं कर रहे। अब देखो इस तरह से मानो तुम्हारा लेटर काउंट 5 है, तुम्हारा वावल्स उसमें 4 है, दूसरे में भी 5 है, इसमें भी क्योंकि हम ये दोनों कंडीशन चेक कर ही रहे हैं ना। अगर ये दोनों ट्रू है मतलब 5 और 4 5 और 4, तो अगर 5 और 4 5 माइनस 4 5, अगर एक 5 लेटर वर्ड में अगर 4 वावल है तो प्लस एक ही कॉन्सोनेंट होगा है, तो वो इनडायरेक्टली चेक हो ही रहा है, इसलिए वाला कोड सही है। इसमें हम डायरेक्ट वही चेक कर रहे हैं, लेटर काउंट माइनस वी काउंट, हमने वावल डायरेक्ट चेक कर लिया और फिर हमने लेटर काउंट माइनस वी काउंट चेक कर लिया। जो इसमें हम इनडायरेक्टली कर रहे थे वो इसमें हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाला सही है। ये भी हो गया। हाँ ये क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग स्टूडियो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग अ डेटा सेट सिमिलर टू वर्ड्स डेटा सेट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैराग्राफ है ना। पैराग्राफ तो मुझे दे रखा है, हम क्या कर रहे हैं, एक से हाँ क्वेश्चन में क्या दिया, काउंट क्या मतलब काउंट की वैल्यू क्या होगी है ना। और एक बात दे रखी है कि एज्यूम अपर केस एंड लोअर केस दोनों बराबर है, मतलब कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी, कैपिटल आई इज इक्वल टू आई, कैपिटल एच इज इक्वल टू एच, यू गेट जस्ट है ना। तो इस तरह से हाँ, तो काउंट हमें कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे काउंट इंक्रीज़ हो रहा है किस कंडीशन में, इफ़ फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड इज़ मतलब फर्स्ट लेटर वर्ड का टी होना चाहिए, सेकंड लेटर एच होना चाहिए, मतलब बेसिकली टी एच तुम्हारा होना चाहिए, टी एच से स्टार्ट होना चाहिए तुम्हारा लेटर, मतलब अब टी एच से भी हो सकता है, टी से भी स्टार्ट हो सकता है, टी एच भी हो सकता है, टी एच भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ध्यान रखना, या फिर टी एच भी हो सकता है, या फिर टी एच जो मैंने लिख रखा है वो भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट मैंने बोले दिया कि अपर और लोअर का कोई फंडा नहीं है। बट एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने भी किया था एक्चुअली, टी एच देख के यहाँ से वर्ड उठाने लग जाते हैं, नहीं तुम्हें पूरा कोड पढ़ना है देखो। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक वर्ड होने के बाद हम फ्लैग को फॉल्स कर रहे हैं है ना, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। मैं तुम्हें ये यहाँ पे चल के दिखाता हूँ। देखो फर्स्ट वर्ड टी है, फर्स्ट है ना, सेकंड एच ठीक है, अकाउंट एक बड़ा, पूरा वर्ड हो गया इस है ना, ये हो गया ये हो गया, यहाँ तक होते होता यहाँ पे जैसे ही आया दिस के बाद है ना, फ्लैग को फॉल्स कर दिया है ना, फ्लैग फॉल्स। अब अगर जब तक फ्लैग ट्रू नहीं होगा तब तक वापस ये वाला रन नहीं करेगा है ना, तो दिस के बाद दिस के बाद ना तो इज़ रन नहीं होगा, नॉट में नहीं होगा, व्हाट आई सिलेक्टेड येस्टरडे। अब जैसे फुल स्टॉप है, देखो एक्स डॉट वन एंड्स विद फुल स्टॉप, तब वापस फ्लैग ट्रू होगा, तो मतलब यहाँ पे जैसे फुल स्टॉप है तब वापस फ्लैग ट्रू होगा, तो मतलब यहाँ पे वापस टी एच आया तो यहाँ पे 2 हो गया अब काउंट।
देयर वाज अ डिज़ाइन। अब वापस जैसे वर्ड ख़त्म हुआ वापस फ्लैग फॉल्स हो गया है ना, तो यहाँ पे वापस ये सब कुछ भी काउंट नहीं होगा। फुल स्टॉप आया, फुल स्टॉप पे वापस यहाँ पे ट्रू हो गया, वापस टी एच आया तो यहाँ पे 3 हो गया। कलर इज़ ऑल्सो डिफरेंट है ना, यहाँ पे फॉल्स हुआ, यहाँ पे वापस ट्रू हुआ। आई जैसे आया, आई के बाद वापस फॉल्स हो गया, तो ये सब कुछ भी काउंट नहीं होगा। वापस यहाँ पे ट्रू हुआ बट वापस आई आ गया, वापस फॉल्स हो गया। ट्रू 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 ये सब वापस काउंट नहीं होगा है ना। मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, ऐसे वर्ड्स जो टी एच से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे, हाँ मतलब फुल स्टॉप के बाद टी एच है, ऐसे वर्ड्स ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स कितने हुए, लास्ट हमारा काउंट क्या था 3 है ना, तो इसलिए आंसर भी 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ रिजल्ट, एन की वैल्यू 7 है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना, हमेशा क्या करना कि टेबल बुला लेना, सबसे आसान हो जाएगा तुम्हारा। इनिट में सारे पहला हमारा इनिट में क्या करना, सारे इनिशलाइज कर रहे हैं। रिजल्ट 1 को हमने I1 इनिशलाइज किया, 2 को हमने वन इनिशलाइज किया, और रिजल्ट को भी हमने 1 इनिशलाइज किया, आई को भी हमने 1 इनिशलाइज किया है ना। तो अब फर्स्ट आइटरेशन में चलते हैं। फर्स्ट आइटरेशन में n इज इक्वल टू 7 है ना, I इज़ लेस देन 1, 1 इज़ लेस देन 7 है ना, फिर 1 इज़ लेस देन 7, तो रिजल्ट 1 में क्या हुआ, 1 इंटू 1 है ना। तो रिजल्ट 1 की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट आइटरेशन में, 1 इंटू 1 इज़ 1 है ना। फर्स्ट आइटरेशन में ये वाला रन हो गया। फिर सेकंड में क्या होगा, रिजल्ट 2 का, रिजल्ट 2 जो कि 1 है, इंटू आई जो कि 1 है, इंटू 1 प्लस 1, टोटल क्या हुआ 2 हो गया है ना। रिजल्ट अभी हम लास्ट में अपडेट होगा, तो रिजल्ट वो ज़रूरत नहीं है इसकी, माइनस करते रहेंगे। अब सेकंड आइटरेशन, सॉरी एक स्टेप भूल गए, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, मतलब यहाँ पे 1 था, अब नेक्स्ट स्टेप में आई का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, 2 प्लस 1 है ना, 2 प्लस 1 3 हो गया। अब वापस हम आइटरेशन करते हैं, आई की वैल्यू इस वक्त 3 है ना, सेकंड आइटरेशन पे है हम। रिजल्ट 1 में 3 इंटू 1 जो कि 3 आ गया। रिजल्ट 2 की वैल्यू क्या थी, 2 थी है ना, 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है 3 इंटू 3 प्लस 1 जो कि 4, 6 इंटू 4 24 है ना। और अब आई की वैल्यू क्या होगा 3 प्लस 2 तो 5 है ना। अब वापस आइटरेशन चलेगा, अब थर्ड आइटरेशन है ना। 5 की वैल्यू है आई की वैल्यू है 5, तो 5 इंटू 3 जो ऑलरेडी वैल्यू थी 15 है ना, 15 है रिजल्ट 1 का वैल्यू। देन रिजल्ट 2 की वैल्यू ऑलरेडी क्या थी 24, आई की वैल्यू क्या है 5 इंटू 5 प्लस 1 है ना, 6 ये इसकी वैल्यू 720 आएगी, 720 आ गई है ना। अब आई की वैल्यू क्या हुई 5 प्लस 2 7 है ना, 7 हो गई, बट 7 इज़ नॉट लेस देन 7 है ना। तो अब यहाँ पे थर्ड आइटरेशन के बाद फोर्थ आइटरेशन नहीं होगी, स्टॉप हो जाएगा। तो उसके बाद ये रिजल्ट पे आ जाएगा, रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, उस सब जो रिजल्ट 2 की वैल्यू है डिवाइड बाय उस सब जो रिजल्ट 1 की वैल्यू है, 720/15 इज इक्वल टू 48 आपका आंसर। ऐसे टेबल बना लेना, आपका बहुत आसान होगा। फॉलोइंग pseudocode is using the words data set है ना। वर्ड डेटा सेट से हम वर्ड डेटा सेट से हम ये pseudocode रन कर रहे हैं, और हमें ये टेबल दे रखी है ना, 2 टेबल दे रखी है। अपर एस लोअर केस सेम बात, मतलब टी इज इक्वल टू टी, एच इज इक्वल टू एच, वाई इज इक्वल टू आई, कुछ भी है ना, मतलब बेसिकली अपर केस लोअर केस कुछ नहीं। तो हमें बताना है कि क्या बताना है ना, व्हाट विल डू समथिंग रिटर्न, मतलब ये काउंट की वैल्यू क्या होगी।
तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट कार्ड को उठा रहे हैं, फर्स्ट वर्ड को उठा रहे हैं। हम टेबल 2 से भी फर्स्ट वर्ड को उठा रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो काउंट को बढ़ा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं इफ़ ठीक है, यू ठीक है। इस तरह से हम चलते रहेंगे। तो कितने इक्वल है, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, यहाँ तक 8। बट जैसे मनी और प्रोग्रेस अनइक्वल हुआ है ना, मनी नॉट इक्वल टू प्रोग्रेस हुआ, वो क्या करेगा, एल्स में जाएगा, एल्स में डायरेक्ट रिटर्न कर देगा, है ना। रिटर्न का मतलब तुम्हें पता ही होगा, रिटर्न क्या करता है, डायरेक्ट रिटर्न लूप को स्टॉप, रिटर्न स्टॉप, अरे यार रिटर्न स्टॉप्स द लूप, है ना। रिटर्न उस लूप को स्टॉप कर देगा, तो कार्ड्स यहाँ पे मूव हो जाएंगे एंड देन काउंट आएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो लास्ट हमारा क्या वैल्यू आया था काउंट का, 8, और 8 तुम्हारा आंसर है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग एग्जीक्यूटेड इज यूजिंग स्कोर्स डेटा सेट। ये वेरिएबल का मतलब क्या ये दे रखा है। और यहाँ पे देखो हमें क्या पूछा, सब क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल वैल्यू ऑफ ए, अच्छा ए एंड बी की वैल्यू पूछी है, ए एंड बी की वैल्यू पूछी, ए एंड बी इजिकल टू व्हाट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ए कहाँ पे हो रहा है, दोनों यहीं पे हो रहे हैं। इफ़ नॉट फ्लैग है ना, नॉट फ्लैग मतलब फॉल्स है ना, इफ़ फ्लैग मतलब ट्रू, इफ़ नॉट फ्लैग मतलब फॉल्स, है ना। तो यहाँ पे नॉट फ्लैग मतलब फॉल्स होना चाहिए। फॉल्स कब होगा, फॉल्स तब होगा जब इस लूप में रन नहीं करता, मतलब या तो ये लूप ही फेल कर जाए या फिर ये लूप फेल कर जाए, है ना। तो अगर ये वाला लूप फेल करता है तो क्या आएगा, मेल, है ना। ये वाला लूप फेल करता है मतलब फीमेल नहीं है, फीमेल नहीं है तो मेल ही होगा ऑब्वियसली। तो और सेकंड है कि या तो फीमेल हो, मतलब अगर ये वाला लूप पास कर रहा है मतलब ये वाला लूप फेल करना चाहिए, मतलब क्या होगा, फीमेल हो जो कि जिन्होंने लेस देन इक्वल टू 250 मार्क्स स्कोर किया, है ना। तो एक और एक्चुअली में मतलब क्या हुआ, या तो मेल्स हो, है ना, मतलब ये वाला लूप फेल कर रहा है, फर्स्ट वाला लूप फेल कर रहा है, या फिर क्या हो, ऐसे फीमेल्स जिन्होंने 250 से क्योंकि 250 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 250। तो अगर हम फीमेल में से ग्रेटर देन 250 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, फीमेल जो लेस देन इक्वल टू 250 है ना। तो इसलिए m प्लस एफ माइनस एफ 250 ये है तुम्हारा a की वैल्यू। b क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने क्या चेक किया, फीमेल तो हो ही सकती है ना, ग्रेटर देन 250 मतलब मेल्स, और क्या कर रही हैं, ग्रेटर देन 250 मतलब मेल्स जिन्होंने ग्रेटर देन 250 मार्क्स स्कोर किया, मतलब m 250 है, ये b की वैल्यू है तुम्हारी। तो a इज इक्वल टू m प्लस एफ माइनस एफ 250 और b की वैल्यू m 250 है ना। तो इसी तरह से तुम्हारा पूरा पेपर हो चुका है। इसके बाद हम कौन सा करेंगे, जनरेट लेटेस्ट वाला करेंगे, है ना, ये भी मैंने किया नहीं है, लेटेस्ट वाला करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और कुछ भी फीडबैक हो वो डाल देना कमेंट्स में। ऑल द बेस्ट फॉर द क्विज़।